वेलकम बैक जी। आप लोगों को एक बार दोबारा हम लोग वेलकम बोलते हैं अपने शो में, द शादी शो में। तो हमारी बात क्या चल रही थी, मेरे शादी। ख्याल ये नोक जो शो ना कर दें। अच्छा, तो आप कह रही थी कि जी शादी के बाद जो असल हकीकत नजर आती है, वही मैंने कहा कि जी राप या जाने या वाप या जाने, वहीं पे भारत में खास बात टॉपिक जो वहीं है। पे डेफिनेटली आके रुकी थी, लेकिन राप या जाने बाप या जाने के बाद एक और बात भी है कि कई दफा जब जहां पर हम बात कह रहे थे कि टेकन फॉर ग्रांटेड हो जाती है, और आपने सही कहा कि दोनों तरफ से हो जाती है, वहां पर बात बिगड़नी ये शुरू हो जाती है कि एक्सपेक्टेशंस जो एक दूसरे से आपकी शादी से पहले होती हैं और शादी के बाद होती हैं, हम्म। उसमें काफी फर्क आ जाता है। नहीं, ये मेरे ख्याल से बढ़ जाती है। जी। जो मुझे लगता है, जी एक आदमी होने के नाते हम सोचते हैं कि जी जो कि गलत है, ये मैं इस चीज को पॉइंट करूंगा। जब हम सोचते हैं कि शादी के बाद जो है वो खातून आके जो है, पहले वो ही खातून जो है, पता नहीं वो उसको खाना बनाना आता भी है कि नहीं आता, हमने कभी पूछा ही नहीं, क्योंकि हम उसको बार बार डेट पे लेके जा रहे हैं और डेट पे लेके जाके उसको खाना बाहर से खिला रहे हैं। तो वो खातून भी सोचती है कि चल ठीक है यार, खैर है, इट्स ओके, ये भी बाहर से खाता, मैं भी बाहर से खाती हूँ, दैट्स इट। अपने हाथ क्यों खराब करने हैं, अपने कपड़े क्यों खराब करने हैं, स्मेल क्यों लेके आनी अपनी बॉडी से, राइट। मगर मेरे ख्याल से एक और एंड भी होना चाहिए कि औरत को ये जानना चाहिए, क्योंकि औरत जो है वो ठीक है, आज के दौर में औरत वो आदमी के साथ साथ बराबर की चल रही है। मगर एक हुनर औरत के पास होना चाहिए, जो कि जो मुझे लगता है कि उसको खाना पकाना अच्छा आना चाहिए। बिल्कुल। ये एक फन है, एक हुनर है जो कि औरतों को आना चाहिए, और बहुत सी औरतें इसमें बहुत स्पेशलाइज भी हैं। कई बंदे भी जो है वो खाना बना लेते हैं, अच्छा खाना बना लेते हैं। अच्छा ठीक है, मैं समझ गया आपकी बात। तो वो मसला ये है कि अब जब मेरे इस पॉइंट को पॉइंट आउट करने का मतलब मकसद सिर्फ ये है कि जब ये फन हम शादी के बाद अपनी औरत में नहीं पाते। अब आप देखें जी, बाहर रोज तो खाना नहीं खा सकते ना जाके। ऑफ कोर्स। ठीक है, आप कहते हैं जी मैं कॉफी बाहर से टिम हॉर्टन से ले लेता हूँ या मैं मैकडोनल्ड से ले लेता हूँ, इट्स ओके, गुड। बट एवरी डे आप कहो जी मैं वहां से जाके सैंडविच खाऊंगा या मैं बर्गर खाऊंगा या मैं रोल डेली खाऊंगा। देखिए आप खाना बाहर नहीं खा सकते। मौजू में सबसे बड़ी बात जो हमने नोट की है कि खाना अगर घर पे आपकी वाइफ या अगर आप दोनों मिलकर भी बनाते हैं, और खाना घर पे अगर मजे का, क्योंकि डिनर टाइम जो होता है मोस्टली हस्बैंड वाइफ का, वो टाइम काफी स्पेशल होता है पूरी फैमिली के लिए। और जैसे एक स्पेशल कहानी, बनाया जा सकता है उसको। कहावत भी है, वे टू अ मैन्स हार्ट इज थ्रू हिज स्टमक। और मोस्टली औरतों को शिकायत ये होती है कि शादी के बाद जी मेरा पति मुझसे उतना प्यार नहीं करता जितना शादी से पहले करता था। सही। और वहां पे औरतों से एक मुझे जो जो डिसरिस्पेक्ट। आदमियों की तरफ से जो पॉइंट उठता है, वो ये कहते हैं कि जी हमारी मेरी तो वो इज्जत नहीं करती। हाँ, तो वहीं पे मैं लेके आ रही थी बात को कि औरत को अगर ये महसूस होने लगे कि उसका आदमी उसे प्यार नहीं करता, तो वो रिएक्ट करती है बाय नॉट गिविंग हिम रिस्पेक्ट। ये बात ओ। जो है वो एक रिएक्शन के तौर पे आती है, और उधर से फिर बंदे को फील होता है कि यार मेरी औरत मुझे रिस्पेक्ट नहीं करती, तो उसका भी आगे रिएक्शन अब आता यहाँ है। पे मेरे ख्याल से पॉइंट जो है वो हम सब मर्दों को सोचना चाहिए। एक्सक्यूज मी। मर्दों का जो है वो एक ईगो का जो है ना, वो एक पॉइंट है हम लोगों के अंदर कि यार जो भी है, मेरी औरत, मेरी गर्लफ्रेंड मेरी रिस्पेक्ट जरूर करे। ऑफ कोर्स होना भी चाहिए। तो जब आप ये बात कर रही हैं कि जी औरत को ये लगता है कि बंदा मुझे प्यार नहीं करता, ये मुझे बताएं कैसे लगता है बंदा प्यार नहीं करता। देखिए जब खास तौर पे अगर आप डेटिंग से बाद में शादी तक पहुंचे हैं, या आप एक छत के नीचे आए, आप एज अ वुमन कंपेयर करती हैं, पहले तो ये करते थे, मेरे लिए ग्रीटिंग कार्ड्स भी आते थे, और शादी के बाद तो एनिवर्सरी भी भूल जाते हैं। बहुत सारे मर्द हैं जो बर्थडेज, एनिवर्सरीज, डेट्स नहीं याद रखते। नहीं, तो उसमें देखें ना, आप थोड़ा सा यहाँ पे गौर करें कि आदमी की लाइफ में कितना चेंज आया। बिल्कुल। पहले वो सिंगल था, एक चड्डी पहन के सो जाता था। मैं नहीं, सही बात कर रहा हूँ। बैचलर लाइफ मैंने भी गुजारी है। अब वो जब एक बंदा जो है वो चड्डी पहन के सो रहा है, रात को खैर है, उठ गया, दोस्त आ गए, खाना खाना खाया, बनाया, जो मर्जी, बाहर से कोई कहा दोस्त लेके आ गया, खाना खाया, काम खत्म हो गया, मैक्सिमम हुआ डेट पे चले गए, डेट पे जाके लड़की के साथ बाहर खाना खाया, गर्लफ्रेंड है, एक्स वाई जेड जो भी है, उसके साथ आपने खाना खाया, वापस आके मेन तो यही होता है, सारा दिन काम किया आपने, उसके बाद आपने जो है वो डेट पे गए या किसी दोस्त के साथ मिल गए, जाके आपने खाना खाया,
वापस आया, आपने पैंट वहां फेंकी, उसके बाद शर्ट वहां फेंकी, जाके नहाया, शावर लेके चड्डी पहन के सो गए। अब यही जब लाइफ आपकी शादी की बात होती है तो आप पहले कुछ 6 महीने तो कोशिश करते हैं कि मैं प्रॉपर तरीके से जो है वो बेड पे जाने से पहले नहा नु के परफ्यूम लगा के जाऊं, मगर ये स्लोली स्लोली ये जो है ये एक्शन स्लो हो जाता है विद इन फ्यू मंथ्स। और जैसे ही एक्शन खत्म होता है या स्लो होता है तो फिर रिएक्शन होना शुरू हो जाता है। देखिए, एक्शन रिएक्शंस डेफिनेटली एक, इसको क्रेजी साइकिल भी कहा गया है एक रिसर्च के हिसाब से, और डॉक्टर एमरसन की रिसर्च है, तो हम लोग हवा में तीर डेफिनेटली नहीं छोड़ रहे हैं, काफी रिसर्च पढ़ के बात कर रहे हैं। तो ये एक्शन रिएक्शन जो दोनों तरफ से आता है वो एक ही दिन में नहीं आता, इट टेक्स अ वाइल, और हर दिन ये किस तरफ जा रहा है ये कपल्स को इंट्रोस्पेक्ट करने के लिए डेफिनेटली एक गुजारिश है कि अगर आपको ये महसूस होता है कि आपकी वाइफ आपको रिस्पेक्ट नहीं करती, तो आपको ये देखना जरूरी है कि क्या आप उसे ड्यू लव दे रहे हैं। और सेम चीज वाइफ्स को देखना पड़ेगा कि अगर उन्हें महसूस हो रहा है कि हस्बैंड उन्हें प्यार नहीं दे रहे, तो क्या वो उन्हें ड्यू रिस्पेक्ट दे रहे हैं। देखिए, मेरा यहाँ पे पॉइंट है, अगर आपको ये लगता है या सब औरतों को ये लगता है कि आपका बंदा आपसे प्यार नहीं कर रहा, मुझे बताएं आपको अपने हस्बैंड से बात करने से किसने रोका है? क्या आपका रिलेशन इतना स्ट्रांग नहीं? ये हस्बैंड वाइफ का रिलेशन जो है वो दुनिया का एक यूनिक रिलेशनशिप है जिसमें आप इतने क्लोज होते हैं कि आप सारे मसाइल को डिस्कस कर सकते हैं। बिल्कुल कर सकते। अब आप जब इस रिलेशन में बंधे हुए हैं उसके बावजूद आप अपने हस्बैंड से ये बात नहीं पूछ सकती कि आप जो है वो मुझे मोहब्बत नहीं कर रहे, या आपकी मोहब्बत में वो उस तरह का जोश नहीं रहा शादी के बाद, तो मेरे ख्याल से वो रिलेशन आपका इतना स्ट्रांग हुआ ही नहीं अभी तक। नहीं है, बिल्कुल। तो यही चीज को आपने उभारना है कि वाकई में अगर तो आप उस लेवल पे पहुंच चुके हैं जहां पे आपको ये रियलाइज होना शुरू हो गया है कि रिश्ते में वो बात नहीं है, अब आपका जरूरी है उसको इंट्रोस्पेक्ट करके ये पता करना कि कहाँ पर आपका रिश्ता पहले था, कहाँ पे बात बिगड़नी शुरू हुई और आज यहाँ पर है। तो अब क्या आप उसे वापस ठीक करना चाहते हैं? अगर करना चाहते हैं, कम्युनिकेशन इज द बेस्ट वे। नहीं, इसमें मैंने देखा है जो मेजोरिटी जो कपल सुनने में आते हैं, देखने में आते हैं, जो बात करते हैं, डिस्कस करते हैं इस मौजू के ऊपर, वो अपने जैसे स्पेशली औरतों में जो है वो जाके अपनी सहेलियों से बात कर लेती हैं। I'm feel comfortable when I talk to my friends। अभी ये औरतों में भी है और मर्दों में भी। इसको डॉक्टर एमरसन ने ये बात कही है, औरतों में उनके हिसाब से, रिसर्च के हिसाब से ये बात होती है कि वो अपने दोस्तों के, अपने फ्रेंड सर्कल में जाके ये बात शो करना बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट समझती है कि उनका रिश्ता जो है वो बहुत बेहतरीन चल रहा है। और अगर वो नहीं बेहतरीन है तो थोड़ी देर तक तो हो सकता है झूठ भी बोलें, लेकिन उसके बाद वो अगर नहीं बोल सकती हैं सच के भाई रिश्ते में क्या प्रॉब्लम है, और अगर प्रॉब्लम डिस्कस करेंगी प्रॉब्लम बढ़ेगी। मान लीजिए उन्होंने अपने फ्रेंड से डिस्कस की, हस्बैंड से डिस्कस नहीं की, तो और वो बात उनके हस्बैंड तक कहीं ना कहीं बात पहुंच गई तो बात बिगड़ेगी। यहाँ पर मेरे हिसाब से एज अ वुमन आई फील कि जरूरी है कि आप अपने हस्बैंड से, अपने बॉयफ्रेंड से बात डिस्कस करने के लिए एक कॉमन ग्राउंड लेकर आए और उन्हें कहें कि आई वांट टू टॉक टू यू। नहीं, यही मेरा भी यही पॉइंट है। देखिए वंदना जी, यहाँ पे बात ये है कि जब आपको लगता है कि दूसरा बंदा आपसे, या आपका अपना हस्बैंड या आपका अपना बॉयफ्रेंड, क्योंकि बॉयफ्रेंड की ज्यादा वो आजकल खैर सुनने में आता है, वो ज्यादा लॉन्ग रिलेशन चलता है और शादी के बाद खराब हो जाता है काम। तो एनीवे इसको स्ट्रॉन्ग करने के लिए देखिए आप अपने आदमी से बात करें। ये औरतों से रिक्वेस्ट है, जितनी भी मेरी बहनें देख रही हैं, जितनी भी मेरी छोटी बच्चियां जो भी हैं, जो इफ दे फील देयर इज समथिंग रॉन्ग एंड यू फील योर हस्बैंड not really giving you true love, talk to him, go and talk to him, because you are in the best relationship with him. It's a strong relationship, right? सबसे बड़ी बात ये हो जाती है कि हाउ डू यू कम्युनिकेट विद योर पार्टनर, वो चाहे हस्बैंड है या वाइफ है। अगर आपको महसूस हो रहा है तो उन्हें आप उस लेवल पर एक रिएक्शन के तौर पे ना कहें कि आप एक सजा ना सुना दें कि मुझे डेफिनेटली ये है कि आप मुझे वो प्यार नहीं देते। यू नीड टू फर्स्ट
start talking. नहीं तो उसमें यहाँ पे एक और पॉइंट भी मैं उजागर करना चाहूंगा कि क्या देखें कि क्या ये अब आप जो है वो ये गिला तो कर रही हैं, फर्ज करें औरत कहती है जी मुझे सच्चा प्यार नहीं मिलता, जी सच्चा प्यार नहीं मिलता। अब मैंने जैसे कहा कि आदमी की लाइफ में चेंज आ जाता है, आदमी जो है वो पहले बैचलर था, अब जो है वो ठीक है शादीशुदा हो गया, शादीशुदा के बाद अब उसकी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी आ गई। रिस्पॉन्सिबिलिटी के बाद अब ये कोशिश होती है कि मैंने घर भी चलाना है, मैंने अपना जो है वो बाकी अजीज़ो अकारा को भी मिलना है, फैमिली को भी मिलना है, अपने रिलेशंस भी कायम रखने हैं। उसके बाद मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी ये भी है कि जी मैंने जो है वो टेक केयर करनी है एक्स्ट्रा फूड की, और उसके बाद एक्स्ट्रा जो है सब कुछ। देखिए इन सब के दौरान वो एक बात मिस कर जाते हैं, अगर कि उनकी बीवी को उनके प्यार की जरूरत है, और वो प्यार वो थोड़ा सा एहसास, फॉर एग्जाम्पल अब यहाँ पे एग्जाम्पल लिया जा सकता है कि क्या आप जब भी उनसे मिलते हैं किस तरह से आप मिलते हैं, पहले कैसे मिलते थे, क्या चेंज यहाँ चेंज आता है, ये एग्जैक्ट ये बात है। और उसके बाद जब आप विदा करते हैं एक दूसरे को, वो चाहे हस्बैंड जा रहे हैं बाहर या वाइफ बाहर जा रही है, किस तरह से विदा करते हैं? पहले तो होता था कि अभी ना जाओ, छोड़ के दे दिल अभी भरा नहीं, अभी ना जाओ जी, आप थोड़ी देर ठहर जाओ ना। अच्छा आप किधर जा रही हो? नहीं ना अभी ना जाओ, अब जो होता है अच्छा जा रहे हो, गेट बंद कर देना, जाते हुए गेट बंद कर देना, लॉक कर देना। तो वो बहुत अहम बात हो जाती है। फिर औरतों में ये होता है कि वो थोड़ा बहुत, अब जब भी आप मिलते हैं उनसे, जरूरी नहीं है कि बुके फूलों का लेके आए, आपने उन्हें जरा सा सहला भी दिया, वो इतने में भी वो खुश हो जाती है कि मेरे हस्बैंड ने कम से कम मेरी तरफ देखा, उन्हें प्यार से। नहीं तो ये सब औरतों में ही ऐसा होता है अप्रोक्सीमेटली। मैं आप मर्दों की तरफ से मैं आपसे पूछूंगी ना अभी सवाल। नहीं मर्दों में तो देखो ये होता है कि जी जब मैं फर्ज करो काम पे जा रहा हूँ तो एटलीस्ट मुझे सुबह जाने के लिए एक कप कॉफी तो होनी चाहिए यार ठीक है मेरी बीवी है, वो कम से कम इतनी विलिंग ये तो करे कि मुझे कम से कम मेरे कपड़े तो निकाल के दे दे। ठीक है वॉशिंग जो है वो तो मशीन ने ही करनी है, अगर कपड़े नहीं तो कम से कम कॉफी तो कम से कम मुझे ऑफर कर दे कि ठीक है जी आप ये कॉफी आपकी है, ब्रेकफास्ट अगर आपका बना हुआ है, बात फिर वही है घूम फिर के। वहाँ वो सब भी ये सोचती हूँ कि आजकल के मर्द भी आपके जैसे स्मार्ट जो होते हैं वो खुद ही कॉफी भी बना लेते हैं, बीवी को भी पिला देते हैं, खुद भी पी लेते हैं। लेकिन आपके बीच में क्या उतना गहरा रिश्ता है कि आप जब भी एक दूसरे को मिलते हैं प्यार से मिलते हैं, इज्जत से मिलते हैं? देखिए मिलना चाहिए, टाइम हमारा हो गया खत्म। बिल्कुल मैं इसको थोड़ा वाइंड अप करना चाह रहा हूँ, बल्कि हम इसके बाद एक और जो है वो सेशन कर लेते हैं इसी को कंटिन्यूस करते हुए। तो नोक झोंक कंटिन्यू बिल्कुल। तो हमारे साथ जुड़े रहिए, अब मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। इसके ऊपर थोड़ा लगता है ये लंबा हो गया टॉपिक हमारा, और लंबा होना भी चाहिए क्योंकि टॉपिक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है और बहुत सारे सवाल आए हैं इस पर, तो डेफिनेटली वी विल टॉक अबाउट दिस इन द नेक्स्ट सेशन एज वेल। तो फिर हम लोग इसको एज ए सीरीज कंटिन्यू करने जा रहे हैं। चलें ठीक है, तो हमारे साथ जुड़े रहिए, हमारे पेज को लाइक जरूर कीजिए। इस एपिसोड में कोई भी बात आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज उसको शेयर कीजिए, शायद इस छोटी सी बात से किसी के घर जो है ना वो बच जाए, बर्बाद होने से बच जाए, वो अलग होने से बच जाए, वो मतलब घर बिखरने से बच जाए। तो देखें जब आप कोई अच्छा काम करते हैं और आपकी उसमें 1% भी इन्वॉल्वमेंट हो जाती है, कोई फर्क नहीं पड़ता, लाइक इट एंड शेयर इट, दैट्स इट। अब उसमें उस ग्रुप में या उस पेज के ऊपर हो सकता है कोई ऐसा बंदा जो है वो अपनी बीवी से तंग है, कोई औरत जो है अपने हस्बैंड से तंग है और वो अपना टाइम पास करने के लिए उस पेज पे है। मे बी हमारा कोई भी पॉइंट जो है वो उसको समझ में आ जाए, उस औरत को, उस बंदे को, हमारी बहन को, हमारे भाई को, तो हो सकता है कि उनका रिलेशन वापस से कायम हो जाए, वो दोनों जो है इस मौजू पे बात करने के लिए आमादा हो जाएं कि चलो यार कोई बात नहीं है, शादी ने बात की है या वंदना ने बात की है, यार चलो बैठ के बीवी से बात कर लेते हैं, अच्छा चलो मैं अपने हस्बैंड से बात कर लेती हूँ। तो हो सकता है इस नेक काम में आपका हिस्सा भी हो। तो प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। हम मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद definitely, and we will continue this, huh? Definitely. So stay tuned. Stay tuned. We'll see you soon.